गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस पार्ट 17 जिसमें हम पार्ट्स ऑफ टूथ पढ़ेंगे। ये हमारा एक टूथ है जिसका सबसे आउटर पार्ट है इनामेल। इनामेल जो है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, मोर हार्डर देन बोन्स। बोन से भी ज्यादा हार्ड है, ये सबसे हार्डेस्ट होता है। ठीक इसके नीचे है डेंटाइन जो कि बोन्स के सिमिलर है, ये भी हार्ड है। और इस डेंटाइन के नीचे आता है पल्प कैविटी। इसी पल्प कैविटी में नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं और ये सभी किसमें है? गम्स में। ये जो हमारा इनामल है ये हार्डेस्ट पार्ट है। माउथ में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है ये एसिड प्रोड्यूस करता है। अगर कोई सुगरी सब्सटेंस हमारे टीथ में जमा रह गया, हमने कोई मीठा चीज खाया है और टीथ में जमा है, तो उस पर हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया एक्ट करके एसिड बना देते हैं। लेकिन हमारे माउथ के अंदर सलाइवा भी है जो कि इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करें, तो रेगुलरली ब्रश नहीं करें, तो हमारे टूथ के ऊपर एक येलो कलर कवर बन जाता है जिसको हम कहते हैं डेंटल प्लेक। ये येलो कवरिंग जो है, लेयरिंग जो है, वो सलाइवा को एनामल से और डेंटाइन से एक डिस्टेंस बना देता है, जिसकी वजह से जो सलाइवा है वो एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता और जो एसिड है वो सुगरी सब्सटेंस से जो बैक्टीरिया के कारण बना है वो हमारे इनामल के ऊपर की परत को डिस्ट्रॉय करने लगता है और एक कैविटी या होल जैसा बनता है जिसको हम कहते हैं डेंटल कैविटीज। अगर उस कैविटीज को अगर हम डेंटिस्ट से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाएं, उसको हम फिलिंग नहीं करवाएं, तो वो कैविटी बढ़ते जाता है। इनामल से डेंटाइन एंड देन डेंटाइन से वो पल्प कैविटी तक पहुंच जाता है। पल्प कैविटी जहाँ पे नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स है, जब वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है एसिड का, तो फिर हमें सेंसेशन आना शुरू होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है, दर्द होता है। तो इसकी अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं और रेगुलर ब्रश करते हैं तो हम डेंटल प्लेक और कैविटीज जैसे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो हमारे टूथ के पार्ट हुए इनामेल, डेंटाइन और पल्प कैविटी। जो होल्स या कैविटी बनती है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया जब शुगर सब्सटेंस के साथ एक्ट करके एसिड क्रिएट करता है, उस एसिड की वजह से हमारे टूथ के लेयर्स जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसकी वजह से एक कैविटी बनता है। और इस कैविटी को हम रेगुलर ब्रशिंग और प्रॉपर क्लीनिंग से या फिर डेंटिस्ट के पास जाकर उसको फिल कराने से हम आगे की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। थैंक यू।